देखिए, निश्चित तौर पर ये जो क्विक कॉमर्स कंपनीज हैं और उनमें जो गिग वर्कर्स काम करते हैं, इनके साथ अन्याय तो हो ही रहा था, अनजस्टिस तो हो ही रहा था। 10 मिनट की शर्त लगा के कि 10 मिनट में आपको डिलीवरी करनी, नहीं तो आपके इंसेंटिव कट जाएंगे, ये एक तरीके से किसी की भी जान जोखिम में डालने वाला निर्णय था। और मुझे लगता है कि जब ये क्विक कॉमर्स कंपनी ने इस तरीके की शर्त और इस तरीके की मैंडेटरी शर्त लगाई, तभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का भी वॉलेशन है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों गिग वर्कर्स की जान जा चुकी है कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करना था, उसमें एक्सीडेंट हो गया, उनकी डेथ हो गई। उनके परिवार वाले आज भी दुखी, उनके परिवार वालों का दुख कौन जाके बांटेगा? सरकार ने अगर ये जब एक क्विक कॉमर्स कंपनी ने जब ये निर्णय लिया था, जब ये पॉलिसी बनाई थी, तब सरकार को इंटरवेन करना चाहिए था। लेकिन हजारों बच्चों की जान चलेगी, किसी ने नहीं सुनी। आज जब ये इशू पूरे देश में एक हिटअप इशू हुआ, इस पे पूरे देश में चर्चा शुरू हुई, पूरे देश में ये जो कम्युनिटी थी गिग वर्कर्स, ये तो एम्प्लॉय भी नहीं थे, ये तो कोई आवाज भी नहीं उठा सकते थे, ये तो एक तरीके से ना कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे, ना परमानेंट एम्प्लॉय थे, ये तो एक तरीके से ये आप लगाओ कि डेली लेबर्स की तरह काम कर रहे थे। डेली लेबरर्स ऐसी और भी हैं देश में, करोड़ों लोग हैं डेली लेबरर्स, जिनके हित का, जिनके इंटरेस्ट का ख्याल सरकार को रखना पड़ेगा। ये सरकार ने अगर कदम उठाया तो सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि जो अग्निवीर योजना इन्होंने चलाई है, उनको भी अब 4 साल की एम्प्लॉयमेंट दे रहे, उनका भी कोई भविष्य नहीं है, उनका भी आगे कुछ नहीं है। नई शर्त और जोड़ देगी कि अग्निवीर जो हैं वो शादी भी नहीं कर पाएंगे। उनको किस तरीके की सरकार चल रही, किस तरीके के